एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में जो हमारा आईआईटी गुवाहाटी का इस साल का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ था, जो पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट का, इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 आया हुआ था। इस एग्जाम का मतलब इस रिक्वायरमेंट का जो बहुत कैंडिडेट मुझसे बात कर रहे थे कि सर इसका हम लोग अगर प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका पीवाईक्यूज अवेलेबल है या नहीं, इसका कट ऑफ मार्क्स कैसे जाता है और इसका एग्जामिनेशन लेवल कैसा रहता है। तो सभी एस्पायरेंट्स का मैं इस वीडियो में हर एक डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम पहले भी दिया था और ये एग्जाम ऐसा है कि हर साल नहीं होता है। जैसे कि मतलब ये जो एग्जाम अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया है, इसका जो फॉर्म फिलअप अभी तो चल ही रहा है, जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका एग्जामिनेशन होगा, 1-2 महीने बाद इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में ही इसका एग्जाम होता है, उसके कैंपस में ही होता है और वहाँ पे वो लोग शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के बाद तो उसके एक महीना 1.5 महीना बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही मतलब इसका प्रोसेस चलता है। और इसका जो पहले जो रिक्वायरमेंट आया था, आई थिंक 2023 या 2024 में, 24 में तो नहीं, 2023 में आया था, तब मैंने इसका एग्जाम दिया था। उसके हिसाब से उसका जो पैटर्न था सेम एज इट इज मैं आपको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, और ऐसा ही रहता है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी तो खुद का कुछ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा ना। तो ऐसे तो मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना सकता। तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये है कि मैं 2023 से ही मैं मतलब एग्जाम्स वगैरह दे रहा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिया है, लेकिन मतलब उनमें से कुछ एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। तो ये आपका वहाँ पे ये मतलब चार्ट दिया हुआ है जो मैंने एग्जाम्स दिया था, और उस एग्जाम्स के मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये सब वगैरह एग्जाम्स मैंने क्लियर किया हुआ है। और ये जो इस पोस्ट का अभी हम लोग इस मेन मुद्दे पे आते हैं कि किस चीज पे हम लोग अब आज बात करने वाले हैं। तो इस आप लोगों को पता है कि इस वैकेंसी का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मतलब आप लोगों को पता है आईआईटी गुवाहाटी आसाम में है। सिर्फ आसाम का कैंडिडेट नहीं, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। पैटर्न तो आपका सेम रहता है, जैसे कि मतलब आप लोग तो एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस वगैरह एग्जाम तो देते ही हो। बाकी जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं, तो एक दिन में जो एग्जाम्स होने वाला है होता रहता है, उसका एग्जाम सेम होता है। लेकिन मतलब हम लोग देखते हैं कि एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि जीके में 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मतलब इस एग्जाम्स का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मतलब इंग्लिश का अगर मन किया तो 40 क्वेश्चन दे देंगे, अगर इंग्लिश का मन किया तो 50 भी दे सकते हैं, अगर मैथ्स का मन किया तो अगर 25 के बिना 30 भी दे सकते हैं, रीजनिंग 10 भी दे सकते हैं। वो अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेक्शंस नहीं रहता है। और मतलब सभी क्वेश्चंस क्या रहता है कि मिक्सअप रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश आ गया उसके बाद, क्योंकि इसका एग्जाम सीबीटी मोड में नहीं होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है। और मतलब क्या होता है कि आपका जो पेपर है फुल्ली मिक्स आता है। ऐसा इंग्लिश आ गया, उसके बाद मैथ्स आ गया, उसके बाद रीजनिंग आ गया, उसके बाद जीके आ गया, ऐसा पूरा मिक्स रहता है। और हम लोग बात करें इसमें मतलब मेनली 4 सेक्शन रहते हैं और मतलब 1 और 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कंप्यूटर से भी ये लोग डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का इंग्लिश पूछते हैं ये लोग। मतलब बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह पूछते हैं, और मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछते हैं, और मतलब बहुत हाई लेवल का इंग्लिश ये लोग पूछते हैं वहाँ पे। उसके बाद आते हैं मैथ्स। मैथ्स भी बहुत मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का मैथ्स पूछा जाता है ये इस एग्जाम में, क्योंकि मतलब ये ऐसा करता है कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आज तक मैंने बाकी एग्जाम में नहीं देखा ऐसा कुछ। वो लोग कैलकुलेटर वगैरह ये सब लाने को देते हैं, मतलब जो मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर वगैरह होते हैं ना, वो सब वो लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मतलब आपको लेके जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है, जो प्रिंट आउट आता है एडमिट कार्ड का, उसमें लिखा हुआ आता है कि आप एक कैलकुलेटर वगैरह लेके जा सकते हो। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कैलकुलेटर लेके जाने दे रहे तो मैथ्स कितना डिफिकल्ट आएगा। उसके बाद रीजनिंग इजी आता है, इजी टू मॉडरेट, मतलब बना सकते हो आप रीजनिंग। अगर आप एसएससी सीजीएल का अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप रीजनिंग अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद
रहा जीके। जीके वाज इजी, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देते हैं, और स्टैटिक जीके का भी देते हैं, और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये लोग देते हैं, मतलब आईआईटी से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इज इजी, जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं सब कुछ इजी रहता है। और ओवरऑल में बात करूँ, पेपर वाज हार्ड रहता है, क्योंकि मतलब इंग्लिश और मैथ्स के कारण क्या होता है कि पेपर हार्ड में चला जाता है। तो मतलब क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है कि इंग्लिश और मैथ्स से ही आता है, और बाकी जो मतलब रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इससे मतलब बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पेपर का लेवल क्या होता है, हार्ड टू हार्ड बना देते हैं यही सेक्शंस। उसके बाद देखते हैं PYQs, मतलब बहुत लोगों का ये पूछना था कि PYQs अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये क्या करते हैं कि पेपर को कभी लाने नहीं देते घर में, मतलब ऐसा है कि मतलब पेपर को आपको सबमिट कर देना पड़ेगा, मतलब वहीं पे, मतलब उन लोगों के पास भी पेपर को सबमिट कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने के बाद में जब कभी कभी जैसे कि हम लोग बाकी एग्जाम्स में देखते हैं कि पेन एंड पेपर मोड में जो एग्जाम्स होता है वो लोग क्या करते हैं, पेपर आपको लेके आने के लिए दे देंगे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं। उसके बाद इसीलिए क्या होता है कि PYQs अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मतलब पेपर ही लाने नहीं देंगे, तो और बाकी मतलब वेबसाइट में ये लोग क्वेश्चन पेपर डालते ही नहीं है। और मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे कि मतलब आप लोगों को पता है, ये जो पहला आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद या स्किल वगैरह टेस्ट होगा या नहीं, ये भी मतलब डिपेंड करता है कि सिर्फ IIT गुवाहाटी के ऊपर, मतलब वो लोग अपने अंदर डिपेंड करते हैं कि अगर मेरा मन किया तो मैं CBT कंडक्ट करूंगा, और मतलब जैसे कि स्किल वगैरह टेस्ट, ये सब टाइपिंग वगैरह टेस्ट ये मैं कंडक्ट करूंगा, और अगर मेरा मन नहीं किया तो नहीं करूंगा। डायरेक्ट मतलब उसी एग्जाम से ही क्या करेंगे वो लोग, फाइनल मेरिट लिस्ट बना देते हैं। उसका मतलब जो लोग मतलब क्वालिफाई किए हैं ना फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो उन लोगों को भी नहीं पता है कि मुझे कितना मार्क्स मिला है भाई। ऐसा कुछ चीजें होता है कि काट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट का मार्क्स कोई मतलब डिस्क्लोज करता ही नहीं है। सिर्फ मतलब आपका क्या रहता है कि एक मेरिट लिस्ट बना देते हैं, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो आप खुश हो जाओ, और नहीं आया तो खत्म, अब बाहर हो जाओ। तो ऐसा ही मतलब होता है। अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप मान के, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर रहता है, सबको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर रहता है, और टारगेट स्कोर आप मान के चलो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ST SC, या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपना टारगेट स्कोर क्या मान के चलो कि 80 प्लस मुझे करना ही है। क्योंकि इतना करना पॉसिबल थोड़ा कम है, लेकिन मतलब आप टारगेट लेके चलोगे, मेरा क्या, मुझे क्या करना है कि 80 तो छूना है, मतलब 80, क्योंकि मतलब ये पेपर थोड़ा हार्ड आता है, तो 80 करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब तब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको, मुझे ही नहीं आया 80 पर। मैंने उस टाइम मतलब मेरा प्रिपरेशन भी इतना अच्छा नहीं था, लगभग शायद 40-50 के अराउंड मैंने किया था, क्योंकि मैथ्स मुझे आता ही नहीं था उस टाइम में, मतलब प्रिपरेशन में मतलब कर ही रहा था उस टाइम, मतलब आ रहा था, मतलब प्रिपरेशन के फेज में, मतलब तभी ये फॉर्म आ गया। मैंने कहा चलो हमारे स्टेट में ही है तो भर देते फॉर्म, तो कौन सी बड़ी बात है। तो बाद में पता चला, अरे भाई क्या है, पेपर दिया हुआ है ये लोग यार। उसके बाद मतलब आप टारगेट लेके चलो कि 80 प्लस आप अटेम्प्ट करो, और मतलब होगा नहीं होगा तो ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग मतलब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट देंगे वहां पे मार्क्स वगैरह लिख के देंगे, उसके बाद क्या होगा कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, अगर मन किया तो बुलाएंगे और नहीं मन किया तो नहीं बुलाएंगे, ये तो सीधी बात है। तो ये क्या करना है आपको, मतलब आपका जो मतलब रिटन एग्जाम है उसको आपको क्या करना है, अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दिखाना है, और 80 प्लस आपको टारगेट लेके चलना ही है। और इस वीडियो में मैंने सभी एस्पायरेंट्स का जितना भी डाउट है वो मैंने क्लियर किया। तो अगर अभी भी मतलब किसी को कुछ डाउट है इस एग्जामिनेशन, इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।